देखो प्रीवियस लेक्चर में जो इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने मॉडुलस की, उन्हीं को कुछ आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा मैं इधर, ठीक है। इधर उनका यहाँ पर तो ऐसे यहाँ लिखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ इनका सॉल्यूशन। छोटे छोटे कोई क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ही। जैसे फर्स्ट है mod ऑफ x ग्रेटर देन -5। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मॉडुलस -5 से बड़ा हो। तो ये देखो वन लाइनर है सारे के सारे। अब जो मैं करा रहा हूँ ना एक वो वन लाइनर है कि mod x -5 से बड़ा हो। और हमें पता है मोड तो हमेशा ही क्या होता है कि mod ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी x की कोई भी रियल वैल्यू हो, mod x तो हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो -5 से बड़ा यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिर सिमिलरली अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड भी इसी टाइप का ही होगा कि x² -5x इसका मॉडुलस क्या हो, लेस देन इक्वल टू -1। जैसे कि ये मॉडुलस -1 से छोटा हो या इक्वल हो। अब -1 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, ना ही इक्वल है। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, x बिलोंग्स टू 5 देंगे। फिर आते हैं थर्ड में। देखो इसी टाइप से थर्ड है कि mod ऑफ 3x -1 ये क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0, जैसे कोई भी मॉडुलस क्या हो 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा यानी कि मॉडुलस तो हमें पता है कि हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है। अब इसमें 0 के इक्वल नहीं हो ना, 0 से बड़ा हो, तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, x सभी रियल नंबर होंगे लेकिन 1/3 को छोड़ के। अब 1/3 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 1/3 पर ये जो मॉडुलस है ये वाला, यानी ये जब x 1/3 होगा तो 3x -1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसीलिए 1/3 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। फिर देखो फोर्थ है जैसे x² -4 डिवाइड में x + 9। ये मॉडुलस क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये मॉडुलस 0 से बड़ा है। अब ये मॉडुलस 0 से बड़ा, तो वही बात, मॉडुलस तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर भी हम जो लिखेंगे ना इसका सॉल्यूशन, वो क्या लिखा जाएगा, r जब ये 0 हो रहा है उनको बाहर निकाल दो। 0 किस पे, +-2 पे है। और एक ये -9 पे भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -9 पर फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में 0 बनेगा। तो यानी r +-2 एंड -9। फिर फिफ्थ x² -4 डिवाइड में x -5। ये मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस बार मॉडुलस 0 से इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो सभी रियल नंबर हुए, लेकिन 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 पर ये वाला जो फंक्शन है ना, नीचे वाला ये वाला, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए 5 को हटाना पड़ेगा। 5 को छोड़ के जितने भी नंबर बने वो सभी नंबर क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। अब देखो एक और कि x² -25 और डिवाइड में x -2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या होगी। अब देखो मॉडुलस 0 से छोटा या फिर 0 के इक्वल। अब मॉडुलस 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, यानी 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं। यानी ये मॉडुलस ओनली एक ही कंडीशन बची कि 0 हो सकता है। अब 0 कब कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो, यानी +-5 पे। तो यहाँ से आंसर बना x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओनली +-5 हो सकती है, बस यही हो सकती है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि x² प्लस में 16 डिवाइड में x -3। ये मॉडुलस
लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये मॉडुलस 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल। 0 से छोटा होना तो पॉसिबल ही नहीं। अब 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0, यानी इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, देखो बस इतना देखना है कि कोई भी मोड है, जैसे जरूरी नहीं x ही है, कोई भी t, अगर वो 0 से बड़ा है तो t की कुछ ना कुछ वैल्यू, इक्वल टू भी 0 है तो भी, अगर मोड ऑफ t लेस देन 0 तब तो कोई पॉसिबल है ही नहीं, यानी किसी कोई भी मॉडुलस 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, और देखिए और करते हैं कुछ। एट्थ पार्ट और करें, जैसे x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2। क्या ये मॉडुलस -2 से छोटा? अब -2 से छोटे पर भी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडुलस कभी भी माइनस से छोटा नहीं होगा। माइनस से छोटा होने का मतलब माइनस ही होना, और माइनस पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं 9th पे, देखो कि x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी ये एक्सप्रेशन, ये मॉडुलस -1 से बड़ा। अब -1 से बड़ा तो हमेशा ही होगा, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा ही या तो 0 होता है या 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू तो सारी बनी, लेकिन एक वैल्यू ऐसी जिस पे ये डिफाइन नहीं होगा, वो है 2, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें से 2 क्यों? क्योंकि 2 पे ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं हो सकता। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो एक और, जैसे 10th करूँ मैं, मोड ऑफ x² माइनस 4, फिर प्लस में मोड ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इन दोनों का सम 0 से छोटा हो या फिर 0 के इक्वल हो। देखो मॉडुलस हमेशा 0 नॉन नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, यानी मॉडुलस की वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। ये वैल्यू नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी पूरी की पूरी क्या होगी? नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? या तो 0 से छोटा यानी नेगेटिव, या फिर ये इन दोनों का सम इक्वल टू 0। 0 से छोटा आने का तो सवाल ही नहीं, 0 ही आ सकता है। और 0 भी कब आएगा? जब ये इंडिविजुअल, यानी ये भी 0 हो और ये भी 0। यानी 10th का अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो 10th क्या होगा कि ये मोड ऑफ x² माइनस 4 ये क्या है? 0 के इक्वल है, और x² माइनस 5x प्लस 6 ये भी क्या है? इक्वल टू 0 है। यानी इससे तो मिला x की वैल्यू क्या होगी? ±2। इससे क्या मिला? x इक्वल टू 2,3, यानी अंदर का 0 कब बनेगा? 2,3 पे। दोनों 0 होने चाहिए, हमें तो ये चाहिए, क्योंकि जब ये 0 होगा, ये वाला देखो ये 0 हो और ये भी 0 दोनों, तो यानी यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या मिला? x इक्वल टू 2 सोल्यूशन मिला। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये x इक्वल टू 2, इसका ये सॉल्यूशन बनेगा। अब और नीचे आते हैं, देखो अब देखो आगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? 3 तरह की इनइक्वालिटी पढ़ ली उसमें। अब एक पॉइंट और आता है कि जब कभी इस टाइप से हो ना, देखो अभी तक आपको ये बताया मैंने कि मोड x अगर किसी एक नंबर के इक्वल हो, है ना, या फिर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, या फिर मोड x लेस देन इक्वल टू a हो, या फिर मोड x किन्हीं दो नंबरों के बीच में हो, यानी सब में इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या था? कांस्टेंट था। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है राइट हैंड साइड में हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसा भी हो सकता है राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई फंक्शन आ जाए, तब क्या करना है? तो अब देखिए एक क्वेश्चन उस पर ही करते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस 2, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमें x को सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन थी उसी का यूज किया जाएगा। देखो केस फर्स्ट, ये सॉल्यूशन होगा इसका, इसको डिफाइन करेंगे हम। डिफाइन कैसे करेंगे? मॉडुलस के अंदर जो है उसकी साइन स्कीम देखो। मॉडुलस के अंदर कौन है? x माइनस 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3, 3 से बड़े पर ये पॉजिटिव होगा, 3 से बड़े पे ये नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव है। ये किसकी, ये क्या लिखा है? ये लिखिए साइन स्कीम ऑफ, साइन स्कीम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, इसकी है। तो अब देखिए केस फर्स्ट, व्हेन x क्या हो? 3 से लेस। देखो जब 3 से लेस होगा तो ये माइनस का, यानी मोड की जगह क्या लिख देंगे? माइनस का x माइनस 3 लिख देंगे, तो x प्लस 2। ये बन गया माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको इधर लाया तो माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी x की वैल्यू 1/2। अब आपको ये भी देखना है कि आपने स्टार्टिंग में ये लिया था, तो यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन देखना है। फिर दोनों का कॉमन आ रहा है ना ये, यानी x 3 से लेस और ये जो वैल्यू आई है ये भी 3 से लेस है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन x क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब x 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़े में देखो ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसकी जगह लिख दिया x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x से x कैंसिल, माइनस 3 इक्वल टू 2, तो इससे तो कुछ मिला ही नहीं है ना, यानी यहाँ से क्या मिला? कुछ नहीं मिला, तो x बिलोंग्स टू 5 हो गया। कि ये तो हमेशा, ये तो कभी ट्रू होता ही नहीं। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा होता दोनों तरफ सेम नंबर आए थे, इधर 2 है इधर भी 2 है, तो हम क्या बोलते हैं? फिर x बिलोंग्स टू, यहाँ तो बोलते r कि ये तो हमेशा ट्रू, लेकिन r नहीं, फिर ये आता आंसर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यानी यहाँ से एक ही सोल्यूशन बना इसमें, तो x इक्वल टू 1/2, ये सोल्यूशन है हमारा इस क्वेश्चन का। और देखिए, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम और करें इसी टाइप की। क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब देखो इसकी, अब इस बार साइन स्कीम किसकी देखेंगे? इस मॉडुलस के अंदर की साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर दिए मैंने। फैक्टर क्या क्या बनेंगे? देखो x प्लस 2 और x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3, ये बनेंगे फैक्टर। तो इसमें नंबर लाइन बनाई मैंने, पहला -2 आएगा, फिर 3 आएगा, इधर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस। यानी इस 3 से ग्रेटर में और -2 से लेस में, तो ये मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो प्लस का हो। तो यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने। केस फर्स्ट कि व्हेन x क्या हो? x लेस देन -2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, -2 से छोटा और 3 से बड़ा। तो मॉडुलस को क्या लिखेंगे? प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला आंसर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो ये तो होगा नहीं, ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा था x लेस देन -2 हो। तो यहाँ से मिला ओनली एंड ओनली x इक्वल टू 4। अब आते हैं केस सेकंड पे। तो केस सेकंड में देखो, इसमें लिया मैंने कि x क्या हो? -2 से 3 के बीच में। यहाँ लिखा कि व्हेन x -2 और 3 के बीच। अब देखो इक्वल का साइन मैं केस 1 में भी लगा सकता था, -2 पे इक्वल और 3 पे इक्वल, और मैं केस सेकंड में किसी भी एक में लगा सकते हो आप। अब कोई कहेगा सर अगर उसमें -2 पे लगा लिया तो आंसर -2 हो जाता? हाँ बिल्कुल हो जाता,
लेकिन वो -2 अब हमें दूसरे में मिल जाएगा अपने आप ही, तो उसकी टेंशन मत लो, जहाँ पर आप लगाओगे आपको वहीं पर ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो इस केस में हम इसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि कैसा साइन है इसका, माइनस का साइन है। देखो यहाँ लिख रहा है ना कि इसके बीच में ये क्या है, माइनस का, तो यहाँ लिख दिया माइनस का x² माइनस x माइनस 6 फिर इक्वल टू x प्लस 2, तो माइनस x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू में x प्लस 2, x से x कैंसिल आउट, तो माइनस x² इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, तो x इक्वल टू देखो प्लस -2 आया। अब आप देखो हमने क्या एज्यूम किया था कि x -2 से 3 के बीच में हो, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ये वाला भी, ये भी सॉल्यूशन है क्योंकि ये -2 और 3 के बीच में आता है, और ये भी सॉल्यूशन है क्योंकि ये भी -2 और 3 के बीच में आता है। तो सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू -2, 2 और 4, ये 3 इसके सॉल्यूशन हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक जितने भी पॉइंट हो गए थे, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम, शायद 1 2 3 4 5, देखते हैं और कितने पॉइंट हो गए, उससे एक पॉइंट ज़्यादा ही हो जाएगा, बस 7 पॉइंट हो गए थे, है ना। चलिए 8th पॉइंट पे चलते हैं। देखो 8th पॉइंट, अगर ऐसे गिवन है कि इफ मोड ऑफ ए प्लस में मोड ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस बी का मोड, देन क्या होगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे, अब इसका प्रूफ देखिए जरा। हमने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दी, इधर स्क्वेयरिंग करी लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी स्क्वेयरिंग कर दी, ए प्लस बी का मॉडुलस इस पूरे का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि x² इक्वल टू मोड ऑफ x का स्क्वायर, दोनों चीज़ें इक्वल होती। इस साइड में स्क्वेयरिंग करूँ तो ये आएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। इधर अब देखो ये जो लिखा है ना, ये अगर ऐसे लिखा है ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट ही क्या बन गया, ओनली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि a² प्लस b² प्लस में 2ab। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। अब यहाँ पर फिर a² मोड a का स्क्वायर इक्वल होते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर तो बन गया मोड a मोड b, इधर a इंटू बी। ये वाली साइड तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव, या कह दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी ये साइड भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका यूज क्या है, अब इसका यूज बहुत अच्छा है, काफ़ी 8, उसके बाद ऐसे ही 9 कि इफ़ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस, देन ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम यही होगा जो ऊपर है, बस चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे इसमें चेंजेस यहाँ आ जाएंगे। देखो एक तो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा, इधर देखो यहाँ माइनस होगा, इधर यहाँ माइनस होगा, तो फिर a इंटू बी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब इसका यूज करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं कि सोल्व x² माइनस 9 प्लस में x² माइनस 4 इक्वल टू 5, इसको सोल्व करो। अब एक तो मेथड है कि मैं इन दोनों को पहले डिफाइन करूं और फिर सोल्व करूंगा। ठीक है। एक इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो अब इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। चलो दोनों मेथड से कराएं क्या, नहीं पहले इसको इसी से कर लेते हैं। चलो
पहले इससे कर लेते हैं। इसको मैंने ऐसे लिखा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका मॉडुलस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये ऐसे ही बन गया, देखो a प्लस में b इक्वल टू a माइनस बी का मॉडुलस। अभी जब ऊपर पढ़ा था हमने वही आ गया ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो क्योंकि देखो इसका इन दोनों का डिफरेंस, इसको और इसको माइनस करूंगा ना मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको अगर मैं माइनस करूँ तो 5 ही आएगा। चाहो तो आप करके देख लो। तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, जब a इंटू बी क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसके दो फैक्टर किए मैंने, एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 3, इधर कर दिया एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 2, इधर लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ माइनस 3, फिर माइनस 2, फिर 2, फिर 3। अब देखो इधर तो हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस का इन्फिनिटी, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आंसर होगा माइनस वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आंसर जो आया वो आया x बिलोंग्स टू -3 से लेके -2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये किससे, ये इसी जो हमने अभी पॉइंट लिखा था, इस पॉइंट का यूज करके हमने इसका आंसर दिया है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना। चलो उससे भी करके बता देता हूँ। उससे कैसे, फिर साइन स्कीम लिखोगे आप, जैसे चलो एक और कर लेते हैं, पर उसमें इसका यूज करके कर लेते हैं। चलो जैसे एक और क्वेश्चन है कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1, जैसे ही। अब इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो देखो 3 नंबर लाइन पे अगर मैंने लिखा इसको, ये तो ऐसे होगा x इक्वल टू 1, 1 से आगे ये प्लस का होगा, इधर ये माइनस का होगा। इसको लिखूं तो इसकी साइन स्कीम तो ये होगा x इक्वल टू 2, 2 से आगे ये प्लस का, 2 से पीछे ये माइनस का। तो इसके 3 केस बनेंगे। देखो केस फर्स्ट कि व्हेन, क्योंकि अब नंबर 3 केस कैसे बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे 3 केस कि अब ये हो गया 1 2, तो 3 इंटरवल बने, एक 1 से छोटा, एक 1 और 2 के बीच का, और एक 2 से बड़ा। तो केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन 1, जब x 1 से छोटा है तो पहला जो मॉडुलस है इसको तो लिखेंगे माइनस का, दूसरे मॉडुलस को भी माइनस का लिखेंगे, इक्वल टू 1। देखो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1। तो ये तो सॉल्यूशन होगा नहीं क्योंकि हमने इक्वल नहीं लगा रखा इस पे। अब आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या, जब x लिया 1 और 2 के बीच में, अब इस पे इक्वल लगाया, 1 और 2 के बीच में लेंगे तो ये जो पहला मॉडुलस है ये तो देगा प्लस का, देखो x माइनस 1 लिख दिया। दूसरा मॉडुलस 2 से छोटा है अभी नंबर x, तो दूसरा मॉडुलस देगा माइनस का, तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1। तो देखो ये x से x कैंसिल, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 1, यानी ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये आ कब रहा है, केवल 1 से 2 में, यानी यहाँ पर आंसर आया 1 से लेके 2 के बीच में। फिर आता है केस थर्ड। केस थर्ड यानी तीसरा इंटरवल कि जब x क्या हो 2 से ग्रेटर, व्हेन x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर में देखो ये वाला पहला वाला मॉडुलस ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का लिखेंगे, यानी x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आया x इक्वल टू 2, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 2 पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ तो हमें सोल्यूशन एक ही मिला, और वो क्या मिला, 1 से लेकर 2 के बीच में मिला। अब मैं इसको करता हूँ उस इनइक्वालिटी वाले मेथड से, देखो सेकंड मेथड से, यानी अब आ रहा है सेकंड मेथड, इससे सोल्व कर रहा हूँ।
तो देखिए मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, इधर था 1 था इस साइड में, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस 1 फिर माइनस में x माइनस 2 इसका। अब ये बन गया देखो मोड ए, मोड b इक्वल टू a माइनस b इसका मॉडुलस। तो ये कब था, जब ये पॉसिबल कब था, ये था जब क्या हो जाए a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 ये क्या हो लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन से सोल्व किया तो 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो 1 पे क्लोज 2 पे क्लोज और 1 से 2 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ये आंसर होगा इसका। आप देखो फर्स्ट मेथड में भी यही आ रहा था, इसमें है ना। तो इस टाइप से इन दो का हम काफी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो एक और, अब इसी को इनइक्वालिटी में ले जाते हैं। इनइक्वालिटी में जैसे एक क्वेश्चन किया कि फाइंड x इफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें भी आप ध्यान से देखो कि मैं इसका और इसका इन दोनों का सम करूं तो एक्स स्क्वायर 2x 3x 5x, ये आ गया 5x यहाँ पर, फिर 2 प्लस यहाँ एक सेकेंड 2 प्लस में यहाँ पर 9 है, ये 7 नहीं है ये 9 है, हाँ 2 प्लस 7 ये 9 हो गया। तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे ही तो हो गया a प्लस बी का मॉडुलस, इधर a का मॉडुलस b का मॉडुलस, तो वही दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग, तो इधर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इधर मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, a इंटू बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। ये वाली साइड तो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। तो ये जो साइड है ए बी को क्या होना चाहिए, तो a इंटू बी को क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि देखो इधर नेगेटिव बना और इधर पॉजिटिव है, तो यानी ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमेशा ही इससे बड़ा होगा ना। तो बस इसका मतलब a इंटू बी को क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a की जगह क्या है, a की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, b की जगह है 3x प्लस 7। इनइक्वालिटी सोल्व करना हम जानते ही हैं, ये क्या है क्वाड्रेटिक, फैक्टर करेंगे फैक्टर होंगे नहीं। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो फिर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो माइनस का 4 आएगा, तो d लेस देन 0। फिर a देखो a1 है यानी ग्रेटर देन 0, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से बनेगा ऐसे, यानी ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस साइड में ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो अब बचा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 को क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x क्या आ गया माइनस का 7/3, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7/3 तक। ये क्या हो जाएगा इसका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी जो हमने अभी पढ़ी थी ना वो उसका हम इनइक्वालिटी में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब कभी ऐसा होगा मॉडुलस के अंदर मॉडुलस हो, उस टाइप का क्वेश्चन, एक मॉडुलस के अंदर फिर वो कौन मॉडुलस हो गया। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन, सोल्व मोड ऑफ
एक्स फिर माइनस 4 माइनस एक्स का मॉडुलस फिर माइनस 2x इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता। देखो अगर कोई कहे कि ऐसे कर दो, x माइनस फिर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 2x, इस 2x को मैं इधर ले आया। अब कहा कि एक बार इधर प्लस साइन ले लो और एक बार इधर माइनस साइन ले लो, कि जैसे हम ऐसे कर रहे थे पहले कि एक बार x की जगह -5 लिख दिया, एक बार x की जगह 4 लिख दिया। तो ये कांस्टेंट है ना जब इस साइड में, तब तक तो सही है, लेकिन कांस्टेंट की जगह अगर कोई फंक्शन आ गया तब ये सही नहीं है। क्यों? अब कहीं ऐसे लिखा है देखो y। अब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि एक बार x की जगह -y और एक बार x की जगह y, ऐसा नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये y नेगेटिव हुआ, देखो y अगर लेस देन 0 है, जैसे यहाँ पर -2 लिख दूँ, तब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये जो बात थी कि एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो ये तब तक ट्रू था जब तक वहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर था। अब नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई अननोन है तो नहीं किया जा सकता। तो फिर सोल्व कैसे करना है? अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखो, जब मॉडुलस के अंदर मॉडुलस होंगे तो आप सबसे पहले वहाँ जाइए जहाँ सबसे पहला मॉडुलस है, अंदर सबसे अंदर जाओ। तो सबसे पहला मॉडुलस कौन है? ये है। तो देखो इसको डिफाइन किया, केस फर्स्ट कि 4 माइनस एक्स क्या हो, लेस देन 0। जब ये नेगेटिव होगा तो इस मॉडुलस को मैं क्या लिखूंगा? इस मॉडुलस को लिखूंगा नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इक्वल टू में 4 प्लस 2x। तो ये कैंसिल इससे, 4 का मॉडुलस 4, 4 इक्वल टू 4 प्लस 2x, यहाँ से ये कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ये आया। क्या ये आंसर करेक्ट है? ये अब ये बताएगा कि -x लेस देन -4, तो x क्या हुआ? ग्रेटर देन 4। तो ये जबकि वैल्यू 0 आई है तो 4 से ग्रेटर आनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो हुआ केस फर्स्ट। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा? जब ये एक बार तो लेस देन 0 लिया, एक बार लेते हैं 4 माइनस एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो x क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4। अब इस मॉडुलस को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो देखो x फिर -4, इस माइनस से इस x का साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो यहाँ बन गया 2x माइनस 4, इसका मॉडुलस इक्वल टू 4 प्लस 2x। अब यहाँ पे फिर मॉडुलस आ गया, है ना? तो अब इसको फिर दो पार्ट में सोल्व करेंगे इसको भी। एक बार तो जब 2x माइनस 4 क्या हो, लेस देन 0, यहाँ से x लेस देन 2। जब ऐसा होगा तो इस 2x माइनस 4 को क्या लिखें? माइनस का लिखेंगे, तो -2x माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो देखो -2x प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 2x, 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आया? 0। तो 0 सही है या नहीं है, ये देखते हैं। चलो देखो, इसने कहा था 2 से छोटा होना चाहिए, और ऊपर गए तो देखो इसने कहा था 4 से लेस होना चाहिए, 4 से लेस फिर 2 से लेस और 0 आया, तो ये 0 ये 2 से भी लेस है 4 से भी लेस है, यानी ये आंसर क्या है? करेक्ट है। अब आते हैं इधर। अब आप कहोगे सर x इक्वल टू 0 तो यहाँ भी आ रहा था, देखो यहाँ पर, यहाँ आपने कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो सोल्व किया ना, ये वाला सारा ये सोल्व तभी हुआ है जब x क्या हो, 4 से बड़ा हो, वरना तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है? तो अब इस साइड में देखो 2x माइनस 4 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको क्या लिखा जाए? इसको प्लस का ही लिखेंगे, 2x माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो 2x से 2x कैंसिल, -4 इक्वल टू 4। तो ये क्या? ये तो कभी होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिला, है ना? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि -4 और 4 इक्वल हो जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, बस ये सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं। चलो एक और इसी टाइप का करते हैं, इससे मॉडुलस के अंदर ही मॉडुलस हो कि सोल्व
मोड ऑफ एक सेकेंड, सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इसका मॉडुलस, फिर -2 इस पूरे का मॉडुलस, फिर -3 इस पूरे का मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 12। अब इसको सोल्व करना है। देखो तो सबसे अंदर वाला मॉडुलस यानी कौन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसके पास गए हम, इसके फैक्टर किए, फैक्टर हो नहीं रहे। अब जब फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, ये -1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 माइनस 15, तो डी आ गया लेस देन 0। ए कितना है, ए 1 है, ग्रेटर देन 0, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हमेशा पॉजिटिव, जो नंबर खुद ही पॉजिटिव उसके मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वाला जो मॉडुलस था ना पहला, ये सबसे अंदर, इस मॉडुलस को हटा दो, इसका तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, तो केवल 2 ही मॉडुलस बचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, फिर -2, फिर -3, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसको सोल्व करें थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फिर -3 इसका मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। फिर इस पे आए, अब इस वाले मॉडुलस पे, अंदर वाला मॉडुलस यानी ये इतना इतना, इस पे आए तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फैक्टर करें तो फैक्टर तो होंगे नहीं। अब जब फैक्टर नहीं हुए तो फिर क्या करें, तो फिर हम करते हैं कि वही डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसका, -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये बन गया 1 माइनस 8 माइनस का 7 लेस देन 0। ए कितना है, ए 1 है, वो ग्रेटर देन 0, तो यानी इसका जो ग्राफ है ये भी ऐसे का ऐसा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। कोई भी नंबर रखो, ये भी पॉजिटिव। अब अगर ये भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस पर भी मॉडुलस लगाएं कि ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अंदर वाला मॉडुलस भी हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3 इसका मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना था ये 12। तो इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इसका मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर तो हो जाएंगे, और फैक्टर बनेंगे क्या, देखिए फैक्टर बनेंगे, डी निकालें तो नहीं, फैक्टर तो नहीं बनेंगे इसके, डी से ही निकालते हैं। -1 का होल स्क्वायर 4, 1 इंटू -1, तो ये आ गया 5। तो इसके जो फैक्टर बने वो ऐसे देखो, नंबर लाइन से अगर मैं इसे बताऊँ तो 1 माइनस √5 अपॉन 2 और 1 प्लस √5 अपॉन 2, ऐसे करना तो वैसे चलो अब कर लिया तो ऐसे कर लिया, वरना इसके बगैर भी कर सकते थे, प्लस माइनस प्लस। तो देखो जब उसी टाइप से सोल्व कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये वाला मॉडुलस। तो केस फर्स्ट, व्हेन एक्स क्या हो 1 माइनस √5 अपॉन 2 से छोटा हो और 1 प्लस √5 अपॉन 2 से बड़ा हो, तो इस वाले मॉडुलस को प्लस का लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये हो गया -2x इक्वल टू -11, तो x आ गया 11/2 और 11/2 हो गया 6.5, ये कितना होगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग। तो यानी ये जो है ये आंसर क्या है, करेक्ट है, ये आंसर इस इंटरवल में आता है, इस वाले में। फिर केस सेकंड, व्हेन x 1 माइनस √5 अपॉन 2 इक्वल, चलो इसी में लगा देते हैं, किसी में लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 1 प्लस √5 अपॉन 2 इसके बीच में हो, तो इस वाली इस साइड को माइनस का लिखेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल,
माइनस का 2x² इक्वल टू माइनस का 13, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √13/2। अब √13/2 जो है ये जो वैल्यू होगी ना, ये 13/2 6.5, 6.5 का स्क्वायर रूट लगभग 2.4 के आसपास। तो ये जो वैल्यू आई -2.4 प्लस 2.4, ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, ये वाली वैल्यू तो 1.6, ये वाली वैल्यू 0.4। तो यानी ये दोनों ही वैल्यू उस इंटरवल में नहीं आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओनली एक ही सॉल्यूशन है, और वो कौन है, 11/2 है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और, जैसे एक इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये कि फाइंड x इफ, जैसे मोड ऑफ साइन x प्लस में मोड ऑफ कोस x इक्वल टू मोड ऑफ साइन x प्लस कोस x, ये पूछ लिया। और कहे x बताओ, x इस इंटरवल में है x, और कहाँ से कहाँ तक होगा वो बताओ, 0 से 2π में, जैसे ये। अब इसमें भी देखो वही, ये तो हो गया मोड a, ये हो गया मोड b, तो a प्लस b का मॉडुलस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप समझ गए क्या होगा, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी साइन x इंटू कोस x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने 1/2 किया, इधर कर दिया 2 साइन x कोस x, तो ये बन गया साइन 2x डिवाइड में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 2x कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से लेके पाई तक हो। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके π/2 तक। तो इससे सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 0 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए x, तो ही ये सेटिस्फाई होगा। तो देखो जो बेसिक चीज़ें थी मॉडुलस की वो मैंने आपको समझा दी। हालांकि इससे भी डिटेल में पढ़ना है, इनके ग्राफ वगैरह सब चीज़ें, तो वो बेसिक में नहीं, बेसिक में इतना पढ़ाया है जितना हल्का फुल्का यूज कर सकें। क्योंकि जैसे अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक में भी मॉडुलस का हल्का फुल्का यूज होगा। तो केवल इतना बताया है ताकि आप उसका यूज़ करना सीख जाओ। इसका जो ग्राफ, इसके बेस पे ग्राफ कैसे बनेगा, इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब फंक्शन चैप्टर आएगा तब, यानी फंक्शन के अंदर आएगा मॉडुलस फंक्शन, तो उस केस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, उनका ग्राफ से फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे fx पता है तो मोड ऑफ fx का ग्राफ कैसा होगा, या फिर f फिर मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, या फिर मोड ऑफ y इक्वल टू fx का ग्राफ कैसे होगा, वो सब चीज़ें फंक्शन में आएगी। तो ये हमारी मॉडुलस की इनइक्वालिटी कंप्लीट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।